हटो हटो, सब हटो, जल्दी करो। डॉक्टर जिन, इमरजेंसी में एक मरीज आया है, उसे तुरंत इलाज की जरूरत है। मैं देखता हूँ। इतनी तेज शराब की बदबू क्यों आ रही है? सर, मरीज की शराब पीने की आदत थी। इतना पिया कि हार्ट अटैक आ गया और अस्पताल लाया गया। ये तो जान देकर शराब पी रहा था। एक्यूट हार्ट अटैक पहले इमरजेंसी में था। मैंने एम्बुलेंस करी है। हो चुकी है। ठीक है, स्टेन सर्जरी की तैयारी करो। मरीज के परिवार को सूचित करो, मैं तैयार करता हूँ। ठीक है। डॉक्टर जिन, अभी भी मरीज के परिवार से संपर्क नहीं हो पाया है। अब क्या करें? परिवार वाले साइन नहीं करेंगे तो सर्जरी नहीं हो सकती। तो इसे किसने लाया था? इमरजेंसी वालों का कहना है दोस्त लाया था, लेकिन छोड़कर चला गया। फोन नंबर भी नहीं छोड़ा। डॉक्टर जिन, शायद हमें और इंतजार करना चाहिए। जब परिवार से संपर्क हो जाए तब सर्जरी करें। ये नहीं हो सकता। एक्यूट हार्ट अटैक के मरीज का हर मिनट मौत के साथ दौड़ है। लाओ मुझे दिखाओ। ठीक है, सर्जरी शुरू करो। मैं उसकी तरफ से साइन करता हूँ। लेकिन डॉक्टर जिन, अगर कुछ गलत हो गया तो? आपका ये साइन। मरीज हमारे अस्पताल में आ चुका है। परिवार का साइन न मिलने की वजह से इलाज में देरी नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी भी नहीं उठा सकते। लेकिन बस करो, मरीज को यहाँ ले आओ। ठीक है। जिन्ना कौन है? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जिन्ना कौन है? उसे मेरे लिए साइन करने का क्या अधिकार है? उसे मेरे सामने लाओ। सर, शांत हो जाइए। डॉक्टर जिन जल्दी आ रहे हैं। शाओफेन, तुम बाहर जाओ। मैं ही जिन्ना हूँ। मुझे क्यों बुलाया? तुम ही जिन्ना हो ना? तुम्हें किसने मुझे इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने की इजाजत दी? तुम्हें यह अधिकार किसने दिया? तुम मेरे लिए साइन कैसे कर सकती हो? तुम मेरी माँ हो या बीवी? इस मामले में मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत है। मैं डॉक्टर हूँ, तुम हमारे अस्पताल में आए हो। तुम मेरे मरीज हो, मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारी जान बचाना। सच कहूँ तो अगर स्थिति इतनी गंभीर न होती और तुम्हारे परिवार से संपर्क हो जाता तो मैं ये साइन करने का जोखिम नहीं उठाती। मुझे बहुत बड़ा जोखिम और जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। आपका ऑपरेशन बहुत सफल रहा। लेकिन एक डॉक्टर के रूप में मैं आपको सलाह देना चाहूंगा, इतनी कम उम्र में इतनी शराब पीकर लड़ाई मत करो। यह बहुत खतरनाक है। अगर आपको कुछ हो गया, क्या आप अपने माता पिता के सामने खड़े हो सकते हैं? ऑपरेशन के बाद से आपके परिवार का कोई सदस्य नहीं आया, एक फोन कॉल तक नहीं की। शायद वे भी आपसे निराश हैं, यहाँ तक कि आपकी परवाह भी नहीं करते। तुमने क्या कहा? एक बार फिर कहो। जिन्ना, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। तुम्हारे डीन कहाँ हैं? तुम अभी ऑपरेशन से उठे हो। तुम मुझ पर केस करना चाहते हो, डीन से मुझे निकालवाना चाहते हो। तुम्हारी यह हालत है डीन के ऑफिस तक पहुंचने से पहले। तुम बेहोश हो जाओगे। ऑपरेशन के बाद 7 दिन आराम करो, फिर मुझ पर केस करना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जियाओफेन, यहाँ सफाई करो। अगर वह फिर शोर मचाए तो उसे शांति की दवा देना। जिन्ना, अंकल, आप क्या पी रहे हैं? स्वादिष्ट। सच में? हाँ, सच में। आओ आओ, यहाँ आओ। बस एक घूंट पीना, समझे? बहुत तीखा है। तीखा है ना? टोंग टोंग, क्या हुआ? भैया ने मुझे शराब पिलाई, बहुत तीखी थी। तुम क्या कर रहे हो? उसे दिल की बीमारी और तुम उसे शराब पिला रहे हो। तुम मरना चाहते हो? मुझे नहीं पता था कि उसे दिल की बीमारी है। तुमने मारना क्यों शुरू कर दिया? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या हो रहा है यहाँ? यह अस्पताल है, लड़ाई क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? उसने टोंग टोंग को शराब पिलाई। लीशांग, तुम अपनी मस्ती करो, लेकिन बच्चे के साथ यह क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि टोंग टोंग को दिल की बीमारी है? मुझे नहीं पता था कि उसे बीमारी है। मुझे लगा कि उसे बीमारी है। रोना बंद करो, रो मत। टोंग टोंग, बस करो, बस करो। अच्छा बच्चा, रोना बंद करो, रो मत। आंटी की बात सुनो, बाहर किसी अजनबी की दी हुई चीज कभी नहीं खाना और शराब मत पीना, सुन लिया? बच्चों को शराब नहीं पीनी चाहिए। सिर्फ अनाथ बच्चे ही शराब पीते हैं, है ना? ठीक है, रोना बंद करो। देखो पापा नाराज हो गए। क्या तुम पापा से बात करोगे? कहो पापा मुझे माफ कर दो। पापा से कहो नाराज न हो। आओ। पापा माफ कर दो।
तुम दोनों सच में मेरे दोस्त हो। मैं यहाँ कितने दिन से रह रहा हूँ। तुम लोग मेरी मौत का इंतजार कर रहे थे क्या? ऐसी बात मत बोलो दोस्त, हमें नहीं पता था तुम देश के लिए शहीद हो गए। बताओ क्या चीन इंसान हो बदमाश, तुम्हें इस हालत में पीकर हॉस्पिटल आया? उसे मेरे लिए इंतजार करने दो। सामान कहाँ है? बॉस ली का काम पूरा करना ही होगा। फ्रांस से स्पेशल डिलीवरी आया है। ये सब तुम्हारे दोस्त हैं। हम डॉक्टरों ने तुम्हारी इतनी सेवा की और तुम हमें इतना अच्छा तोहफा दे रहे हो, हम ले लेते हैं। विजिटिंग टाइम ज्यादा नहीं होना चाहिए, मरीज को आराम चाहिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत? धीरे धीरे पियो, ये काफी तेज है। ये कौन है इतना गुस्से में? मेरा मेन डॉक्टर ही साइन करेगा। कितनी चालक है ना। तुम पागल हो क्या? मैं उसे पसंद करूंगा? शायद, कौन जाने। डॉक्टर जिन, बस इतनी सी उम्मीद, कृपया थोड़ी रहम कीजिए। ये छोटी सी उम्मीद तुम्हारी जान ले सकती है। मैं जानता हूं। ये आखिरी बोतल है, फिर खत्म। नहीं, नहीं भी तो मानना पड़ेगा। तुम क्या कर रहे हो? मेरी शराब क्यों फेंक रहे हो? तुम्हारी जान सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे माँ बाप की देन है। अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? तुम्हारे माँ बाप को कितना दुख होगा, समझते हो? तुम्हें पता है? मैं जानता हूं, लेकिन तुम नहीं जानते मैं यहां कितने दिन से हूं। मुझे देखने कौन आया? जब मैं क्रिटिकल में था, तुमने किसका फोन उठाया? किसने मेरे लिए साइन किया? कोई नहीं। किसी को भी मेरी जिंदगी की परवाह नहीं है। तुम जानते हो, तुम बस मुझे डांटते हो, मुझ पर बोलते हो। लेकिन क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम जानते हो मैं क्या सोच रहा हूं? मेरे माता पिता मेरे 7 साल के होते ही अलग हो गए थे। बाद में उन्होंने फिर से शादी कर ली और मेरे छोटे भाई बहन भी हो गए। वे सभी बहुत अमीर हैं, जैसा कि तुम कहते हो, धनवान। वे मुझे बहुत सारा पैसा देते हैं, खर्च न होने वाला पैसा। लेकिन पैसे से क्या फायदा? मैंने 100 में से 100 नंबर लाए, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। खैर, मेरी दादी थी, मैं उनके साथ बड़ा हुआ। उन्हें ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी, लेकिन वे मुझसे बहुत प्यार करती थी। वे रोज मेरे साथ स्कूल जाती थी, मेरे लिए खाना बनाती थी। फिर दादी भी चली गई। बात करने वाला भी कोई नहीं बचा। इसलिए मैंने बहुत मेहनत की, पढ़ाई की, कॉलेज में दाखिला लिया। मैंने व्यापार किया। 22 साल की उम्र में ही मेरी अपनी दुकान थी, अपना कारोबार। मैं बस यही चाहता था कि एक दिन मेरे पापा मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहें, बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे तुम पर गर्व है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं भी थक जाता हूं, मुझे भी धोखा मिलता है, मेरे साथ बुरा व्यवहार होता है। मैं बस घर जाना चाहता हूं, मेरी मां मेरे लिए एक कटोरी नूडल्स बनाए, लेकिन वह भी नहीं होता। मेरे पास बस शराब है। शराब मेरी अच्छी दोस्त है।
जब मैं खुश होता हूं वह मेरे साथ खुश होती है। जब मैं दुखी होता हूं वह मेरे साथ रोती है। तुमने कहानी खत्म कर दी, बहुत दिलचस्प है। लेकिन ऐसा ही है। फिर भी मैं तुम्हें शराब नहीं पीने दूंगा। तुमने कहा था न कि दुखी होने पर नूडल्स खाना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। तुमने बनाए, मैंने खरीदे। मैं नहीं खाऊंगा। खाओ या न खाओ, जैसा चाहो। रुको, क्या स्वाद हल्का है? बुरा नहीं है। आराम से खाओ। पांच, चार, तीन, दो, एक। क्या हुआ साहब? दिल बहुत दुख रहा है। कहाँ तकलीफ है? तुम जिन डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी जाओ। आपको कहाँ तकलीफ हो रही है? तुम मेरा इलाज नहीं कर सकते, जल्दी जाओ। तुम रुको। जिन डॉक्टर जिन डॉक्टर जिन डॉक्टर। क्या हुआ? कहाँ तकलीफ है? दिल दुख रहा है और चेहरा भी। या मेरे दांत दर्द कर रहे हैं। दांत दर्द, दांत दर्द। तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो? पागल। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा। मेरे दांत सच में दर्द कर रहे हैं। सच में दर्द। लियो डॉक्टर। क्या बात है? क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? जिन डॉक्टर ने मुंह खोला, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा एक मरीज है, थोड़ा अजीब है। क्या तुम्हारा मतलब है? तुम तक को पता चल गया। दिख रहा है। तो मैं सोच रहा था, क्या तुम मेरे साथ बदल सकते हो? समझ गया। तुम चिंता मत करो, ये मदद मैं जरूर करूंगा। तो धन्यवाद, मैं अब जाता हूँ। अंदर आओ। हाल चाल कैसा है? तीनों वक्त खाना खाया। शौच सामान्य है। ये डॉक्टर कहाँ है? तुम्हें बताना भूल गया। आज से मैं तुम्हारा मुख्य चिकित्सक बनूंगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, ये बीमारी है ना। तुम मेरा इलाज कैसे करोगे? क्या तुम मुझे ठीक कर सकते हो? मैं ठीक हूं, बाहर जाओ। मैं ठीक हो गया हूं। मुझे अब डिस्चार्ज चाहिए। लीशांग डिस्चार्ज होने को तैयार है। जिन्ना कहाँ है? जिन डॉक्टर ऑपरेशन में हैं। मैं तुमसे एक बात पूछूं, क्या तुम्हारे पास कार है? नहीं, क्या हुआ? ऐसा करते हैं, हम दोनों एक सौदा करते हैं। तुम मुझे जिन्ना का फोन नंबर बताओ और घर का पता, फिर जब तुम कार खरीदोगे तुम मुझे ढूंढना, मैं तुम्हें 20% छूट दूंगा। यह ठीक नहीं है। यह क्या बुरा है? तुम्हारे लिए भी सुविधाजनक है, मेरे लिए भी सुविधाजनक है ना? लेकिन अगर डॉक्टर जिन को पता चला कि मैंने तुम्हें बताया तो वह नाराज हो जाएगी। क्या तुम पागल हो? तुमने मुझे जानकारी दी, क्या मैं उसे बता सकता हूं? तुम चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से चुप रहूंगा। सच में। मुझे दिल का दौरा पड़ रहा है। अगर मैं अस्पताल से नहीं निकल पाया
तुम्हारे डीन ने मुझसे बात की, बिस्तर की कमी के बारे में कुछ कहा। मैं कहूंगा कि तुमने मुझे ऐसा कर दिया। नहीं चलेगा। ठीक है, तुम अभिनय मत करो, बस तुम्हें बता दूंगा। तुम बताओ, मैं लिख लेता हूँ। 186। डॉक्टर जिन, क्या हुआ? तुम्हारे लिए फूल है, मेरे लिए फूल देखो किसने भेजे हैं? कितना बड़ा गुलदस्ता है, कितने सुंदर लिली हैं। पसंद आए? तुम्हारे लिए हैं, सच में? ले लो। धन्यवाद जिन्ना जी। जिन्ना हैरान हुए, भावुक हुए। तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों पसंद करता हूँ? क्योंकि तुम दूसरी लड़कियों से अलग हो। तुम्हारी खुशी नकली नहीं है, दिल से है। तुमने कैसे देखा कि मैं खुश हूँ? अभी मैं तुमसे सिर्फ थक गई हूँ। झलकपट, मुंह से कुछ और दिल से कुछ और। औरतें ऐसी ही होती हैं, मैं समझता हूँ। ले लो, खास तुम्हारे लिए खरीदे हैं। मैंने जो कहना था कह दिया, जो नहीं कहना था वह भी साफ कह दिया। मुझे तुम जैसे लड़के पसंद नहीं है। मुझे परिपक्व और संयमित आदमी पसंद हैं। मुझे पता है, तुमने देखा नहीं? आज मेरा स्टाइल बहुत परिपक्व और संयमित लग रहा है। तुम चाहे जैसे भी हो, मुझे तुम पसंद नहीं हो। जिन्ना, मैं वैसा साधारण नहीं बनना चाहता था। तुम मुझे मजबूर कर रही हो, तुम्हें पता है। दरअसल मेरी पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी है। मैं बहुत हैंडसम भी हूँ। मुझे ठुकराने वाली लड़कियां बहुत हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। तुमसे ज्यादा सुंदर, तुमसे ज्यादा जवान, तुमसे बेहतर बॉडी वाली बहुत हैं। मैं किसी को नहीं चाहता। अगर तुम ऐसा सोचती हो तो बहुत अच्छा है। जाओ, मेरे ऊपर अपना समय बर्बाद मत करो। तुम जानती हो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है? आओ, यहाँ देखो। जिन्ना जिन्ना, दोस्तों, आज हम यहाँ एक कार्यक्रम कर रहे हैं। मरीज लियो YUXING के लिए दान इकट्ठा करने के लिए। मरीज लियो YUXING एक हृदय रोगी है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। उनके पति का भी कई साल पहले निधन हो गया था और एक नाबालिग बच्चा भी है। दरअसल हमारे अस्पताल ने उनके लिए बहुत सारे मेडिकल और रहने के खर्चे माफ कर दिए हैं। लेकिन हम यह भी चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए मरीज लियो YUXING के लिए कुछ दान इकट्ठा किया जाए। बीमारी बेरहम है, लेकिन इंसानियत में प्यार है। कृपया दान करें। उनकी मुश्किलों को दूर करने में मदद करें। धन्यवाद। धन्यवाद, 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 मैं 100 रुपए दान करता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं 10,000 रुपए दान करता हूँ। सभी मरीज और दोस्तों, लियो दीदी की स्थिति बहुत मुश्किल है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जो कर सकता है वो करे। मैं 10,000 रुपए दान करता हूँ। इन साहब, यह एक गंभीर मामला है। कृपया यहाँ गड़बड़ मत करो। मैं गड़बड़ नहीं कर रहा। मैं सच्चे दिल से लियो दीदी की मदद करना चाहता हूँ। लियो दीदी कुछ हद तक मेरी भी मरीज है। उन्हें मुश्किल है। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। ठीक है, हम मरीज लियो YUXING की तरफ से आपका धन्यवाद करते हैं। XIFN, इसे रिकॉर्ड कर लो। रुको, मैं यह 10,000 रुपए दान कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। तो यह पैसे वापस ले लो। मैं मजाक कर रहा था। रख लो, तुम सच मान बैठे। तो क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? दान करने के बाद जा सकते हो। सभी का धन्यवाद। कृपया उदारता से दान करें। धन्यवाद, धन्यवाद। सब लोग जोश से भर जाओ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सच में नहीं सोचा था कि इतना जमा होगा। हाँ, कुल मिलाकर 29,300 रुपए हैं। इस बार आपके दोस्त की मदद से काम बन गया। तो आप संभाल लीजिए। मैं पहले काम पर चलता हूँ।
अभी बीजिंग का समय 6:30 है। हमें रात का खाना खाने जाना चाहिए। मैंने जगह बुक कर दी है। ठीक है, आज मैं खिलाता हूँ। अच्छा, बटन लगा लिए हैं। माफ कीजिए। तुम पहले बाहर जाओ, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। ठीक है, इंतजार करूंगा। बटन ऐसे लगते हैं। धन्यवाद, आज मैं खिलाऊंगा, यह तय है। मुझे लगता है तुम बहुत सफल हो। बिल्कुल परफेक्ट। तो फिर तो यही मैं भी कहना चाहता था। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि तुम अच्छे नहीं हो। तुम पहले से ही काफी अच्छे हो, लेकिन मेरे दिल में किसी और के लिए जगह है। और यह शख्स वह है जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ। तुम भी जानते हो, इंसान का दिल छोटा होता है। एक को जगह दे दो तो दूसरे के लिए जगह नहीं बचती। तो मैं भी चाहता हूँ कि तुम मुझे समझो, ठीक है? तुम चिंता मत करो, मैं ऑफिस से निकलते ही आता हूँ। बाय। देखा, वह जिन्ना है। पिछले दिनों वो हॉस्पिटल में हम दोनों को देख चुकी है। कहीं पता न चल जाए। हाँ, चिंता मत करो, तुम दोनों की शक्लें इतनी खास नहीं है, वह याद नहीं रखेगी। भाई चिंता मत करो, हम दोनों पूरी एक्टिंग करेंगे। तुम मुझे एक्ट करके दिखाओ। क्रूरता। हाँ, थोड़ा और। अच्छा, इसी हालत में रहो। ठीक है? ठीक है, काम पूरा होने के बाद जैसा चाहो मजा करो, मेरी तरफ से। तो धन्यवाद भाई, सच्चे भाई। क्रूरता। दीदी, थोड़ा कम पियो, बहुत पीने की क्या जरूरत है? वुसोवेई के लिए ही तो है। उसका नाम मत लो, उससे काफी समय से बात नहीं हुई। चाहे तोंग को लेकर हॉस्पिटल आए। फिर भी मुझसे छिपा है। इतनी बड़ी बात थी क्या उसके लिए? एक अजीब बात बताती हूँ। हाल ही में मैंने एक मरीज की जान बचाई। वो मरीज एक अमीर घर का लड़का है। अब रोज मेरे पीछे पड़ा रहता है। रोज बीमार बनकर मुझे वार्ड चेक करने बुलाता है। मजबूरन मुझे दूसरे वार्ड बदलने पड़े। हे भगवान, ये कैसे लोग हैं? बताओ, मैं ही इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ? जो मुझे पसंद है वो मुझसे छिपने की कोशिश करता है और मैंने एक की मदद की। वो रोज मेरे पीछे पड़ा रहता है। लोग कहते हैं अच्छे का अच्छा होता है। मुझे तो अपना कुछ अच्छा नहीं लगता। शांग भाई, ये लड़की काफी पी चुकी है। हटो। भाई चिंता मत करो, आज रात हम लोग जरूर ये हीरो हीरोइन वाला नाटक करके दिखाएंगे। आ गया। दीदी, इतना मत पियो, मैंने तुम्हें बाहर बुलाया था। मेरी और जिन्बो की बात करने के लिए। इतना पी लिया तो बात कैसे होगी? धन्यवाद मेरी जीत की खुशी मनाने के लिए। चलो हम चलते हैं। मैं यही थोड़ी देर लेके रहूंगी। लेटो, लेकिन अब और मत पियो। लाओ, वो तुम कैसे जा रहे हो? मैंने एक दोस्त देखा, उसे हेलो कराऊं, फिर कल मिलते हैं। वो सर, हम चलते हैं, आप आराम करिए। कम शराब पीते हैं, फिर भी इतना पी लिया। वुसोवेई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, यहाँ पास में एक और लड़का कहाँ से आ गया?
क्या हम दोनों कर पाएंगे? वही है। जिन्ना को क्या हुआ? तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी याद में शराब पी रही है। ये तो बहुत ज्यादा पी चुकी है। अच्छा हुआ तुम आ गए। तुम इसे घर छोड़ दो, मुझे काम से जाना है। कहीं भी छोड़ देना, बस जिन माँ पापा के घर मत छोड़ना प्लीज। अगर उन्हें पता चला कि मेरे साथ पीकर ऐसे हालत में है तो मुझे मार डालेंगे। ठीक है, अब तुम्हारे जिम्मे है। तो मैं इसे कहाँ छोड़ूं? मेरा मतलब कुछ और नहीं है, बस तुम इसे अच्छे से देखभाल करना। मुझे निराश मत करना। अलविदा अलविदा। पहले उसे नीचे गिराओ। क्या लड़ सकते हैं? मुश्किल है। ऐसे भाग, ऐसे भाग। नहीं भाई, पैसे की बात नहीं है। पैसे की बात करोगे तो दूर हो जाएगा। बकवास मत करो। थोड़ी देर में तुम दोनों बाहर जाओ। पहले उसे नीचे गिराओ, फिर मैं बाहर आऊंगा और तुम दोनों को नीचे गिराऊंगा। जिन्ना, तुम ठीक हो? अब कहा जाए? चलो। आओ, सीधे खड़े हो जाओ। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे भी नहीं पता। ये कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? अपना हाथ हटाओ। मेरी गर्लफ्रेंड को मत छुओ। कौन हो तुम? क्या हो रहा है? शांति से बात करो। पहले मैं उसे सुरक्षित कर लेता हूं। जल्दी करो। सीधे खड़े रहो, डरो मत। तुम बहुत अच्छे हो। मैं। तुम दोनों ने कभी लड़ाई नहीं की क्या? थोड़ी देर और टिको। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं चल नहीं सकता। WUSOWEI। तुम बदमाश हो। पापा, टोंग टोंग। पापा तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? चोट लगी है? दर्द हो रहा है? पापा, क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? कोई पापा को परेशान नहीं करेगा। टोंग टोंग, बड़े होने के बाद किसी को परेशान नहीं करना, लेकिन किसी से परेशान भी नहीं होना। ठीक है? दादी नाश्ता लेने गई है। ठीक है टोंग टोंग, तुम खेलो, मैं नहा लेता हूं।
माँ, तुम्हें एक बार और चलना पड़ेगा। ठीक है। टोंग टोंग, जल्दी खाओ। थोड़ी देर में हम अस्पताल से दवाई लेने जाएंगे। हाँ माँ, अस्पताल से ये भी ले आना, बच्चों की जुकाम की दवाई। अभी बच्चों में जुकाम का मौसम है। टोंग टोंग की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, घर में ज्यादा रखनी चाहिए। एक्सायो मिंग रेन ब्रांड की दवाई लेना मत भूलना। ठीक है, मैं याद रखूंगा। दादी, मैंने खा लिया। हम अस्पताल चलते हैं। माँ, तुम्हें क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं। इन दिनों गर्मी के कारण ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया है। कोई बात नहीं। माँ, मत जाओ, मैं टोंग टोंग को ले जाता हूँ। तुम्हारी कंपनी में मीटिंग नहीं है क्या? उन्हें बता देंगे, आराम करो। ठीक होगा। हाँ, हिलो मत, चलो। जिन्ना की माँ। टोंग टोंग, तुम आ गए। आओ, बैठो। पिछले कुछ दिनों में कैसा महसूस कर रहे हो? कहीं तकलीफ तो नहीं? नहीं। नींद अच्छी आ रही है? हाय। पहले जिन्ना आंटी को सुनने दो। बहुत अच्छा, कल रात तुमने मुझे बचाया था। मुझे वापस लाया था। नहीं, जिन्ना की माँ। मेरे पापा आज सुबह ही वापस आए हैं और उनके हाथ पर एक लंबा कट है। टोंग टोंग, शरारत मत करो। डॉक्टर जिन, मैं बच नहीं पाऊंगा, मुझे बचाओ। मैं नहीं बच पाऊंगा। रजिस्ट्रेशन कराया है। कतार में लगे हो? समय नहीं है, जल्दी देखो यह हाथ। कहाँ तकलीफ है? हाथ। यह कैसे हुआ? क्या यह कल रात तुम्हें बचाने के दौरान नहीं हुआ? कल रात तुमने मुझे बचाया। यह तो 2 मिनट पहले का कट लगता है। मुझे बचाने के दौरान हुआ। क्या तुम्हें इसकी व्याख्या नहीं करनी चाहिए? कल रात आखिर हुआ क्या था? कल रात। मैं मानता हूं, कल रात मैंने और मेरे दोस्त ने मिलकर एक हीरो बनने का नाटक किया था। मैं तुम्हारा ध्यान खींचना चाहता था। मैं चाहता था कि मुझे तुम्हारी रक्षा करने का मौका मिले। तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा? ली शांग, बचाना शब्द के अलावा मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। तुम्हें किस शब्द से वर्णित करूं? तुम्हारी ये छोटी मोटी चालें केवल छोटी लड़कियों को पटाने के लिए है। और मैं तुम्हें स्पष्ट बता दूं, मुझे तुम जैसे छोटे भाई पसंद नहीं हैं। मुझे परिपक्व और संयमित आदमी पसंद हैं। तो भविष्य में मेरे पीछे मत पड़ना, समझे? मैं यह ठीक है टोंग टोंग। टोंग टोंग की हालत अच्छी है, सब सामान्य है। दवा समय पर लेना याद रखना। दवा बची है? हाँ, तो हम अब चलते हैं। चलो चलते हैं। अलविदा। बाय। तो मैं फिर मिलता हूं तुमसे। बाय। कल तुमने जिन्ना को क्यों बचाया? मैं जिन्ना का दोस्त हूं, मिल गया तो बचा लिया। और कोई कारण नहीं? नहीं। सही नहीं लगता। मुझे क्यों लगता है कि तुम दोनों का रिश्ता भी सामान्य नहीं है? तुम ज्यादा सोच रहे हो। मैं भी चाहूंगा कि मैं ज्यादा सोच रहा हूं। वैसे कल तुमने मेरे दोस्त को बहुत मारा, लेकिन इस मामले को मैं अभी नजरअंदाज कर सकता हूं। लेकिन मुझे तुम्हें चेतावनी देनी है। जिन्ना मेरी औरत है, तुम उससे दूर रहो, ठीक है?
तुम बहुत ताकतवर हो। झांग शो। मैं ली शांग हूं। किसी और के पास कोई सुझाव है? बॉस झांग, मालिक आ गया। आओ आओ। मालिक हमारे लिए भेंट लेकर आए हैं। धन्यवाद बॉस, धन्यवाद लीडर। मैं यहां यह देखने आया हूं कि तुम आलस तो नहीं कर रहे। मेरे पैसे मत लूटो। आलस नहीं किया, आप बहुत दयालु हैं। मैं आपको एक परिचय दूं। ये हमारी कंपनी का नया क्लाइंट रिप्रेजेंटेटिव है, वू सुओ वेई लाओ वू। बहुत अनुभवी है। क्या संयोग है, फिर मिले। तुम लोग जानते हो। एक बार मिले थे। आओ बैठो 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 बैठो। मैं आज यहाँ दो बातें साझा करने आया हूं। पहली बात है इनाम। इस महीने के प्लानिंग स्टार को इनाम दिया जाएगा। FOXIAOXUAN। आपको एक आईफोन 6 दिया जाएगा। धन्यवाद बॉस। ठीक है, ठीक है। इनाम की बात खत्म हुई, अब कुछ गंभीर बात करते हैं। लगता है हमारे खिलाफ शिकायत आई है ना? मिस्टर डब्ल्यू, मैंने जनशो से सुना है कि आप एक बहुत अनुभवी क्लाइंट मैनेजर हैं, तो हमारे यहां आकर शिकायत कैसे हो गई? लीशंग, क्या मैंने आपको पहले ही समझाया नहीं था? मुझे पता है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूं। निजी दुश्मनी। अगर मैंने कंपनी को नुकसान पहुंचाया है तो मैं मुआवजा दूंगा। जिम्मेदारी ले रहे हैं। यह बात मेरे जैसी है। पैसा मेरे लिए कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आपके पास पैसा है? कैसे चुकाओगे? क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मैंने इस्तीफा नहीं दिया। मैं अपने प्रोफेशनल ज्ञान और कार्य अनुभव का उपयोग कर कंपनी के लिए ये पैसा वापस मांगना चाहता हूं, ताकि मैं अपनी माफी व्यक्त कर सकूं। माफी व्यक्त करना? क्या आप पिछले महीने की प्लानिंग में आखिरी स्थान पर आकर यह माफी मांग रहे हैं? चलो ठीक है, आप सबके साथ शेयर करिए कि आप यह पैसा कैसे वापस कमाएंगे। मैं अगले महीने गारंटी देता हूं कि सबको एक संतोषजनक क्रिएटिव प्लान पेश करूंगा। ठीक है, तो अगले महीने के क्रिएटिव प्लान को दांव पर लगा दो। अगर आपको सर्वसम्मति से पास हो जाता है, यहां हर कोई आपके काम से खुश हो जाता है, तो आप यहां रह सकते हैं। अगर आप हार गए तो सामान समेटकर चले जाना। समझे? समझ गया। एक बात पक्की, मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। मीटिंग शुरू करो। हम कहां तक थे? ऑफिस टाइम खत्म हो गया बॉस डब्ल्यू, मैं आपको घर छोड़ देता हूं। जरूरत नहीं। शिष्टाचार नहीं आता? मैं आपसे बात कर रहा हूं। आप कौन होते हैं? मैं बस यह जानना चाहता हूं कि आपको अभी कैसा लग रहा है। मुझे देखकर उदास, डरा हुआ, अविश्वसनीय। यह कैसा संयोग है कि आप फिर मुझसे मिल गए और मेरे लिए काम भी कर रहे हैं। तुम ज्यादा सोच रहे हो। ये सिर्फ तुम अमीर लड़कों की सोच है। झंगशुओ ने मुझे ये मौका दिया। ये काम मेरी काबिलियत दिखाने का मौका है। घर और बच्चे की मां की देखभाल करना। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। तुमने बहुत सीरियल देखे हैं। हकीकत कहानियों से ज्यादा क्रूर है। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। तुम मेरे सामने एक्टिंग कर रहे हो। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है तुम परिपक्व हो? तुम्हें जिन्ना पसंद नहीं है क्या? अगर तुम उसे पसंद करते हो तो इतने बचकाने तरीके से उसे पाने की कोशिश मत करो। क्या तुम अपना दिल लगा सकते हो? उसे तुम्हारा सच्चा प्यार दिखाओ। वो एक टूटे शादी से गुजरी है। उसे सुरक्षा चाहिए, लेकिन वो ज्यादा परिपक्व और समझदार है। वो इतनी अच्छी है। वो सबसे बेहतरीन प्यार की हकदार है। प्लीज उसके सामने इतना बचकाना मत बनो। वह तुम्हें पसंद करती है, तुम्हें पता है। मैं बेवकूफ नहीं हूं। फिर तुम मुझे उसे पाने के लिए कह रहे हो। लीशंग, अगर मेरी नौकरी ऐसी न होती
अगर मैं पहले जैसा होता, मेरी जिंदगी अलग होती, उसे सब कुछ दे पाता, तो मैं खुद को एक मौका जरूर देता, तुमसे ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा करने का। और बता दूं, मैं जीत जाऊंगा। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे खुशी नहीं दे सकता। जब दे ही नहीं सकता, तो छोड़ना ही ठीक है। पहले सूप बाहर ले जाओ। टॉम टॉम को खाने के लिए बुलाओ। ठीक है। टोंग टोंग, क्या बना रहे हो? माँ। दादी दादी, तुम्हें क्या हुआ? दादी को थोड़ा चक्कर आ रहा है। आओ माँ, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। आओ। दादी। ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर, मेरी माँ की हालत कैसी है? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से एक्यूट ब्रेन हेमरेज हुआ है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, यह हल्का है। आराम और दवाओं से ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में वह होश में आ जाएंगी। वैसे आपकी माँ का कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है ना? ये थोड़ी परेशानी वाली बात है। इंपोर्टेड दवाएं बेहतर होती हैं, लेकिन उनकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। अगर इंश्योरेंस होता तो अच्छा रहता, लेकिन जैसी उनकी हालत है, देखिए। आप मेरी माँ को बेहतरीन दवा दीजिए। पैसे की कोई समस्या नहीं है। ठीक है। कृपया अपना कार्ड वापस लें। यह स्ट्रिंग बहुत स्वादिष्ट है। लाओ वो, इतनी रात को क्या काम है? बॉस जान, मुझे 3 महीने का वेतन अग्रिम चाहिए। चलेगा? क्या हुआ? घर में कोई मुश्किल आई है? मेरी माँ अस्पताल में है। मेरे घर की स्थिति आप जानते ही हैं। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपको पैसे भेज दूंगा। धन्यवाद। मैं थोड़ी देर में आपको पैसे भेज दूंगा। तुम्हें लड़कियों को इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है? नकद भेजना होगा और कुछ नहीं चलेगा। अंदाजा लगाओ कौन है? लड़की होगी, नहीं तो तुम किसी लड़के को पैसे नहीं भेजते। लाओ वो सुओवे। क्या हुआ? उसकी माँ बीमार है, अस्पताल में। मुझसे 3 महीने का वेतन अग्रिम मांगा। मैंने उसे हाँ कर दी। आओ। एक गिलास उठाकर तुम्हें धन्यवाद देता हूं। मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हो? तुमने वो सोवेई को पैसे भेजे। तुमने वही किया जो मैं चाहता था कि तुम करो। तुमने ज्यादा पी लिया है क्या? मैं 2 4 6 7। तुम कहते हो कि तुम और लाओ हाओ प्रेम प्रतिद्वंद्वी हो। मैंने उसे पैसे भेजे और तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो। क्यों? अगर मैं तुम्हें अनुमान लगाने दूं कि मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं वह नहीं रहूंगा जो मैं हूं। मां, कोई बात नहीं। बस ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। अस्पताल में कुछ दिन रुकेंगी, आराम करेंगी तो ठीक हो जाएंगी। टोंगटोंग कहाँ है? वो सो रहा है। मैंने पड़ोसी से देखभाल करने को कहा है। तो तुम जल्दी वापस जाओ, बच्चे को देखने जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम वापस जाओ। माँ, तुम उत्तेजित मत हो। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। वापस जाकर तुम्हारे लिए कुछ सामान इकट्ठा करूंगा, कुछ खाना लेकर आऊंगा। शायद अस्पताल का खाना तुम्हें पसंद नहीं आएगा। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। देखो, मैं जाग गई हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, यहाँ इतने नर्स और डॉक्टर हैं। जल्दी जाओ और बच्चे को देखो। तो मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। कुछ भी हो तो इस घंटी को दबा देना। ठीक है, जाओ। नर्स साहिबा, कृपया मेरी माँ का ध्यान रखना। मैं जल्दी वापस आऊंगा। ठीक है, आप निश्चिंत होकर जाइए। धन्यवाद।
पापा, दादी ठीक है ना? दादी ठीक है, कुछ दिनों में वापस आकर तुम के साथ आएंगी। चलो खाना खाते हैं। आओ बैठ जाओ। आओ। नमस्ते। क्या आप श्री वो है? मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ आपकी माँ के इलाज के बारे में। ठीक है, मैं कुछ सामान लेने घर जा रहा हूँ, जल्दी आता हूँ। कृपया थोड़ा इंतजार करें। ठीक है, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। तुंग तुंग, मैं दादी से मिलने अस्पताल जा रहा हूँ। तुम घर पर अच्छे से खाना खाना, खाना खाकर पड़ोस में जाना, दादी ली के घर यांग यांग के साथ खेलना, ठीक है? पापा, आप निश्चिंत होकर जाइए। अच्छे बेटे, तो मैं चलता हूँ। आंटी, आप यहाँ कैसे? डॉक्टर जिन, मेरा ब्लड प्रेशर कल घर पर गिर गई थी। आप ठीक हैं ना? वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डॉक्टर मुझे कुछ दिन अस्पताल में रुकने को कह रहे हैं। तो आपके अस्पताल में रहने पर वो सो गई। आपका ध्यान क्यों नहीं रख रहा? सोवई मेरा सामान लेने घर गया है। मेरी बीमारी की वजह से उस पर बहुत दबाव है। उसे तुंगतोंग और मेरी दोनों की देखभाल करनी पड़ रही है। यह तो सही है, आप बीमार हैं तो। अगर वह नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? तुंगतोंग का क्या होगा? मैं बहुत चिंतित हूँ। तुंगतोंग का कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। आप चिंता न करें, मैं आपको वार्ड तक छोड़ देती हूँ। नहीं, तुम देखो। तोंग तोंग, वो सोवेई, क्या तुम घर पर हो? तोंग तोंग, मैं जिन्ना की माँ हूँ। तुम्हें क्या हुआ? तोंग तोंग, जल्दी दरवाजा खोलो। तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? पापा कहाँ है? तुम्हें जलन हो गई है। आओ, आंटी तुम्हें अस्पताल ले जाएगी। आओ जल्दी ठीक हो जाएगा। इसे बांध दो, ठीक हो जाएगा। टोंग टोंग, कोई बात नहीं, टोंग टोंग सबसे मजबूत है। रो मत, रो मत। देखो देखो देखो, दीदी ने तुम्हारा बांध दिया है ना? ठीक है डॉक्टर। ठीक है, धन्यवाद। कैसा है? अब दर्द नहीं है ना? आंटी जिन्ना, मुझे पापा चाहिए। आओ, बैठो। संभल कर, कोई बात नहीं। आओ, तुम्हें दूध पिलाती हूँ। आंटी पापा को फोन करेगी। तुम फोन मत काटना। टोंग टोंग को चोट लगी है, तुम माँ को मत बताना। जल्दी से मेरे ऑफिस आ जाओ। टोंग टोंग, क्या हुआ? कैसे हुआ? पैर में जलन हो गई है। टोंग टोंग, पापा ने गलती की। हाँ, तुमने गलती की। घर में इतनी बड़ी घटना हुई, दोस्तों से मदद क्यों नहीं मांगी? बच्चा इतना छोटा है, उसे अकेले घर में खाना खिलाया। अच्छा हुआ मैं जल्दी पहुंच गई, नहीं तो पैर का क्या हाल होता। मेरे घर के मामले मैं संभालूंगा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। हाँ, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन क्या हम दोस्त नहीं हैं? तुम इतने जिद्दी क्यों हो? आज से मैं टोंग टोंग की देखभाल करूंगी, जब तक तुम्हारी माँ अस्पताल से छुट्टी नहीं ले लेती। तुम्हें काम पर जाना होगा ना? मैं शिफ्ट बदल सकती हूँ। टोंग टोंग, थोड़ी देर में क्या खाना चाहोगे? आंटी तुम्हारे लिए बनाएगी। आंटी तुम्हें प्ले स्कूल छोड़ आएगी, ठीक है? सच में? तो तुम चाहोगे? ठीक है। हे भगवान, ठीक है, तुम आराम करो।
देखो तुम्हारे हाथ हर जगह घाव है। और जल्दी जल्दी आराम करो, मैं कर लूंगी। सना आंटी, यह सब्जी काटने में इतनी मुश्किल क्यों है? मुझे तो नहीं लगता। क्या तुम मजाक कर रहे हो? हम कब शुरू कर सकते हैं? अभी शुरू करते हैं। ठीक है, इसके लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा? लगभग 3-4 घंटे का समय लगेगा। तुम आराम करो, मैं देख लूंगा। नहीं सनी, मुझे खुद देखना होगा। इसी से मेरी सच्चाई साबित होगी। मैं यही हूं। अभी 2:20 हुए हैं। सने, जल्दी देखो, क्या यह ठीक है? हाँ, लगभग हो गया। स्वाद कैसा है? चखो, बहुत स्वादिष्ट है। सावधान, गर्म है। देखो तुम कितने खुश हो रहे हो। यह तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। डॉक्टर जिन, माफ कीजिए, छुट्टी में भी आपको बुला लिया। कोई बात नहीं, यह रिपोर्ट मेरे पास रहने दो, मैं इसे देख लूंगा। ठीक है, आप काम करो, मैं वार्ड में देखने जाता हूँ। ठीक है। डूंग, तुम यहाँ कैसे? मैं यहाँ कैसे? क्योंकि मैंने दिल लगाया है। कुछ काम है। जिंदगी की पहली चिकन सूप तुम्हारे लिए खुद बनाया है। धनिया नहीं डाली, पता है तुम्हें पसंद नहीं। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? सूप बनाना सीख रहा था। देखो, यह कटा है, यह चला है, यह जला है, यह मुर्गे ने खरोंच दिया। बहुत दर्द होता है, लेकिन मैं सहन कर लूंगा, मैं मर्द हूं। लो, तुमसे पार नहीं पाया जाता। मैं खुद ले लूंगा। धन्यवाद। कैसा लगा? मेरी मेहनत का स्वाद आया ना? स्वाद अच्छा है। मैंने सूप पी लिया। अगर तुम्हें कुछ नहीं करना तो बाहर जाओ, मेरे पास काम है। तुम्हें मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं, मेरे पास काम है। तो इसे पूरा पी लो। मैं इसे पूरा पी लूंगा। मैं बाद में लेने आऊंगा। बाय। पूरा पीना। सोवेई। इन दिनों जिन्ना ने टोंगटोंग की बहुत देखभाल की। कितनी अच्छी लड़की है। क्या तुम फिर से विचार नहीं करोगे? माँ, मैंने तुमसे कहा था ना, उसके साथ नहीं रहना जिन्ना के लिए अच्छा है। तुमने कहा था जिन्ना अच्छी लड़की है, हम उसे बर्बाद नहीं कर सकते। शायद मैं थोड़ा और सफल हो जाऊं अगर उसे कोई सही इंसान नहीं मिला। दादी, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। टोंगटोंग, अच्छा बच्चा। डॉक्टर जिन, आप आ गए। आंटी, आप मुझे जिन्ना बुला सकती हैं। ठीक है जिन्ना। देखो, सच में तुम्हारा शुक्रिया। इन दिनों टोंगटोंग की देखभाल के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यह तो मेरा फर्ज था आंटी, मैंने आपके लिए कुछ खाना बनाया है। आप चख कर देखिए, हॉस्पिटल के खाने से बेहतर होगा। तुमने बहुत मेहनत की, तुम भी थोड़ा खा लो। आइए आंटी। ज़ियोफेन, लीशांग, जिन्ना कहाँ है? डॉक्टर जिन शायद सी वार्ड में गए हैं। सी वार्ड, ठीक है। लीशांग, चिकन सूप का क्या हुआ? चिकन सूप के लिए शुक्रिया, मैं डिनर का इंतजाम करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया लीशांग। सी वार्ड। पापा,
एक खाओ। टोंग टोंग, अपने आप खाओ। दादी नहीं खा सकती। दादी झींगा क्यों नहीं खा सकती? आंटी नमस्ते। तुम कौन हो? बच्चे तुम बहुत प्यारे हो। आंटी मैं लीशांग हूँ। मैं लावू का सहकर्मी हूँ। सुना आप बीमार हैं। मैं कंपनी और सहकर्मियों की तरफ से आपसे मिलने आया हूँ। यह तो बहुत है, तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं। लावू कहाँ है? हमारी कंपनी का बहुत अहम सदस्य है। आपसे मिलना मेरी इच्छा थी। यह फूल लीजिए, आप जल्दी ठीक हो जाए। तो शुक्रिया, बैठो ना। ठीक है आंटी, अभी आपकी तबीयत कैसी है? मैं उससे कुछ बात करूंगा। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारी माँ से मिलने आया हूँ। वैसे तुम्हें पैसे मिले क्या? कौन से पैसे? तुम्हारी माँ बीमार है, पैसों की जरूरत है। तुमने जंशो से 3 महीने की सैलरी अग्रिम ले ली थी ना? उसने मुझे फोन करके पूछा था कि क्या तुम्हें उधार दूं? मैंने कहा हाँ जरूर। पहली बात, लव यू, तुम्हें मुश्किल हो तो हम मदद जरूर करेंगे, है ना? दूसरी बात, उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता भी नहीं। जैसे कि मैं जिन्ना को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुमने कितनी मदद की है। अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता कि जिन्ना को चिकन सूप पसंद है और उसे धनिया पसंद नहीं, तो मुझे कैसे पता चलता, है ना? शुक्रिया। जिन्ना तुम लोग पहले काम करो। चिकन सूप तैयार है, मैं लेकर आता हूँ। चलता हूँ। जिन्ना, मैंने तुम्हें गलत समझा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी थोड़ी सी जानकारी तुम्हारे लिए इतनी कीमती होगी। नहीं, मैंने नहीं। मैंने तुम्हें गलत समझा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरी थोड़ी सी जानकारी तुम्हारे लिए इतनी कीमती होगी। भाई साहब, इस सोसाइटी में गाड़ी खड़ी करने की इजाजत नहीं है। यहाँ रास्ता रुकता है, यहाँ आना जाना लगा रहता है। जल्दी से हटाओ गाड़ी। आंटी माफ कीजिए, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, अभी चला जाऊंगा। इंतजार भी नहीं कर सकते, इस सोसाइटी का सिक्योरिटी अंदर नहीं आने देता। तुम अंदर कैसे आए? क्या आप इस बिल्डिंग में रहते हैं? मैं कहाँ रहता हूँ, यह तुम्हारी क्या मतलब? नहीं, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि यहाँ जिन्ना नाम की कोई डॉक्टर रहती है? बहुत सुंदर हैं आप उन्हें जानते हैं? नहीं, तुम जिन्ना को ढूंढ रहे हो? तुम उनके कौन हो? मैं उनका दोस्त हूँ, आज मिलने आया हूँ। नहीं, तुम उन्हें ढूंढ रहे हो? मैं समझा नहीं। तो उनके ऑफिस में जाकर मिलो, यहाँ क्यों आए हो? नहीं, आज मैं उनकी माँ से मिलने आया हूँ। उनकी माँ से मिलने? उनकी माँ में ऐसा क्या खास है? मैं अभी भी नहीं समझा। ये बच्चा। क्या आप नहीं? आप आंटी। समझ गई ना? आंटी, मैं पहचान नहीं पाया। पहचान क्यों नहीं पाया? यह निश्चित रूप से जिन्ना जितनी सुंदर है। आंटी, आप ही हैं। आप बहुत जवान लगती हैं। मैंने सोचा आप। गौर से देखने की हिम्मत नहीं हुई, आप उसकी बहन जैसी लगती हैं। आंटी, जिन्ना ने मुझे बताया आपको केकड़े बहुत पसंद हैं और अभी तो जून के केकड़े का समय है, तो मैं आपके लिए ले आया। नहीं, यह तोहफा भी नहीं है। यह तो मेरा फर्ज था, मैं आपसे मिलने आया हूँ। नहीं, मैं बात को और उलझा रहा हूँ। ऐसा करते हैं, चलो अंदर बैठकर बात करते हैं। ठीक है, मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ। आंटी, वो गाड़ी। उसकी चिंता मत करो, हमारे घर आकर कोई कुछ नहीं कहेगा। ऊपर चलो। हाँ हाँ, आओ आओ। आओ जल्दी आओ, अंदर आओ। आंटी, मैं अपने जूते उतार देता हूँ।
नहीं नहीं, जूते उतारने की जरूरत नहीं। रसोई में रख दो। आओ यहाँ। एक डिब्बा ही काफी था, आप 2 ले आए। आंटी, आप एक सशक्त महिला हैं ना? मुझे सशक्त महिलाएं पसंद नहीं। नहीं, मेरा मतलब था आपने घर को इतना अच्छा संभाला है। सब कुछ बहुत व्यवस्थित है, बाहर भी, घर भी। सबकी इतनी अच्छी देखभाल करती हैं। आप बहुत अच्छी महिला हैं। हाँ, यह तो सच है। आंटी, कोई नम्रता नहीं दिखा रही। आंटी, मैं आपके लिए इसे खोल देता हूँ। यह यांगचेंग। नहीं नहीं, खोलने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, ये सब जिंदा है, आपको देखना चाहिए। आप सुना है अभी यह बहुत महंगा हो गया है। एक ही 100 रुपए से ऊपर है। ठीक है, ठीक है। यह भाग गया। कोई बात नहीं, मैं संभाल लेता हूँ, आप हिलिए मत। नहीं, इसे पकड़ना होगा। पकड़ो पकड़ो। एक भाग गया। अरे वाह, यह तो बहुत तेज भागता है। यह एक है, मैं पकड़ता हूँ, मैं पकड़ता हूँ। आंटी, धीरे बैठिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक केकड़ा पकड़ने में पूरा पसीना छूट गया। आंटी, आपके पैर ठीक है ना? मैंने देखा अभी। कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी खरोंचाई है। और हाथ? हाथ तो कुछ दिन पहले मुड़ गया था। यह? बस कुछ नहीं करने पर कपिंग कर लेते हैं। ठीक हो रहा है। आज मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। मैंने कुछ बेकार के केकड़े लाए थे, आपको यह दे दिए और फिर यह टूट गए। बाह भी मुचकी गई। कोई बात नहीं आंटी, आप खुश रहें। यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि हमारा घर समृद्ध है। केकड़े भी हमारे घर में बेतहाशा दौड़ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आपकी चिंता हो रही थी। वो आपने अभी तक नहीं। हाँ। जिन्ना के साथ क्या रिश्ता है? हाँ। उसने मुझे आपके बारे में नहीं बताया। हाँ आंटी, मैं आपको बताता हूँ। मैं जिन्ना का मरीज हूँ और फिर उसकी बेहतरीन दवाई ने मुझे बचा लिया, इसलिए अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यह सब अस्पताल में उसकी अच्छी देखभाल की वजह से हुआ। और आप जानते हैं, कहते हैं न कि समय के साथ प्यार बढ़ता है। शायद यही हुआ है, क्योंकि जब मैं पहली बार जिन्ना से मिला था, हम बहुत लड़ते थे। ऐसा लगता था कि हम कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन अब अगर मैं उसे एक दिन भी नहीं देखता, मुझे बुरा लगता है। इसका मतलब आप उसे प्यार करते हैं। क्या आपको हमारी जिन्ना पसंद है? मुझे जिन्ना बहुत पसंद है। हमारी नाना को। बहुत सारे लोग पीछे हैं, है ना? मुझे पता है आंटी। आपको भी पता है कि लाइन लगी हुई है। लेकिन आपको कोशिश करनी होगी, लाइन में नहीं, आगे बढ़ना होगा। आप हैं? हाँ आंटी, मैं अपने बारे में बताता हूँ। आप मुझे ज्यादा नहीं जानती। मेरे माता पिता व्यापारी हैं और वे विदेश में हैं, लेकिन वे अलग हो गए हैं। तलाक हो गया? हाँ, कई साल पहले, मेरे बचपन की बात है। अब मैं अकेला बीजिंग में रहता हूँ। सिंगल? हाँ हाँ हाँ, अकेला। और मैंने एक 4S दुकान खोली है। गाड़ियां बेचता हूँ, वो कैडिलैक। और दोस्तों के साथ कुछ छोटी कंपनियां भी चलाता हूँ। लेकिन साझेदारी में मैं थोड़ा निवेश करता हूँ। बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है। आज कितना संयोग हुआ। तुम कहो, अगर हम नीचे नहीं मिलते तो यह गलत हो जाता। अगर मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आता, तुम भी नहीं कर पाते। ना 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 ना, जल्दी आओ केकड़े खाने। मैं इसे देखते ही उस विज्ञापन की याद आ गई। केकड़े को पकाने के बाद उसका चेहरा लाल हो जाता है। मुझे गर्मी लग रही है। इतने सारे खरीदे हैं। जल्दी खाओ, तुम्हारा भाई नहीं है। अगर वह होता, ये सब उसके लिए कम पड़ जाते। अगर मेरे पापा देखते तो वे खुशी से पागल हो जाते। ठीक है, इतना नहीं सोचो, अपना खाओ। क्या यह बहुत अच्छा नहीं है? तुम इसे छोटा मत समझो, लेकिन यह बहुत असली लगता है। वह बड़ा केकड़ा है। कम पैसे नहीं खर्च किए होंगे। किसी ने भेजा है। इतना अच्छा। एक और डिब्बा है। कौन है? वास्तव में बहुत ताजा है। तुम जानते हो उसे। कौन है? ली शंग, तुम्हारा मरीज। माँ, तुम उसे कैसे जानती हो? वह खुद मुझसे मिलने आया। वह हमारे घर आया। मैं तुम्हें बताती हूँ नाना, वह आते ही मुझे समझ आ गया। क्या वह तुम्हें पसंद करता है? मैंने देखते ही समझ लिया।
और तुम उसकी तरफ ध्यान नहीं देती तो वह दूसरे रास्ते से आया, मेरे पास आ गया। लेकिन माँ, तुम उसकी चीजें नहीं ले सकती। नहीं, उसका दिल है, हम उसे फेंक नहीं सकते। और मैंने देखा कि यह लड़का बहुत अच्छा है, खासकर अगर कोई आम आदमी होता तो मैं उसकी चीज नहीं लेती। देखो, उसने मुझे बताया कि उसके माता पिता कनाडा में हैं। पहले तो हम शादी करते ही सास बहू की समस्या नहीं होगी। वह खुद एक छोटा मालिक है और 4 रेस दुकान भी चलाता है, व्यापार भी करता है और बहुत मीठा बोलता है। ठीक है माँ, तुम उसे कितना जानती हो कि इतना अच्छा कह रही हो। मैं तुम्हें बताती हूँ नाना, तुम्हारा अहंकार ठीक है, लेकिन किसी चीज को ज्यादा नहीं करना चाहिए। हमारी उम्र हो गई, इतना अच्छा लड़का हमारी तरफ रुचि रखता है। पहले तो हम उसे एकदम से बाहर नहीं निकालें, है ना? मुझे पता है तुम्हारे दिल में वह है। उसका नाम क्या था? पिछली बार एक्साई बैंक की शादी में वह लिस्टेड कंपनी का मालिक डब्ल्यू क्या? हाँ, वह भी अच्छा है, लेकिन हमें किसी को भी नहीं हटाना चाहिए, सबको रखें। भविष्य में अगर वे दोनों हो तो माँ तुम्हारे लिए चुन लेगी। बस करो माँ, मैं वाकई तुमसे हार गया। तुम खाओ। तुम नाना मत बनो। देखो, तुम एकदम से गुस्सा हो गए, यह ठीक नहीं है। मैं तुमसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। तुम किस उम्र की बात कर रहे हो? इतना घमंडी नहीं बन सकते। आखिरकार मुझसे बात करने को तैयार हो गए। हाथ दो। क्या? तुम्हारे पैसे वापस। कौन से पैसे? केकड़े के पैसे। बेवजह मेरे घर चीजें मत भेजो, यह तरीका बहुत बचकाना है। नहीं, तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं तुम्हारी माँ के पास गया। तुम कितने बड़े हो गए हो, माता पिता के पास जाने की क्या जरूरत है? क्या तुम मुझे एक बार तारीफ नहीं कर सकते? रुको रुको, वेट। तुम मुझसे केकड़े की बात कर रहे हो तो मैं भी केकड़े की बात करूंगा। यह 400 रुपए काफी नहीं है। पहले तो मैंने शंघाई के दोस्त को कार से सैकड़ों किलोमीटर चलवाया, एक प्राइवेट केकड़ा फार्म से ताजा केकड़े लाने के लिए। दूसरा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि केकड़े ताजे और जिंदा हैं। मैंने उन्हें तुरंत शंघाई से बीजिंग उड़वाया। तीसरा, ये केकड़े मैंने खुद जाकर लिए हैं और ऑफिस के समय में ट्रैफिक में 4 घंटे फंसे रहे, फिर तुम्हारे घर पहुंचाए। बताओ, क्या 400 रुपए काफी हैं? मैंने तुमसे यह भेजने को नहीं कहा था। तो क्या तुमने खाए या नहीं? तो तुम कितने पैसे चाहते हो? यह पैसों की बात नहीं है, मेरे शंघाई के दोस्त का एहसान भी है, एयरपोर्ट के दोस्त का एहसान। यह सब कितना पैसा है? ऐसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैं तुमसे कैलकुलेट नहीं कर रहा, तुमने ऐसा किया है तो मैं भी तुम्हारे साथ ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा। बेईमान। तुम्हें कैसे पता मेरा छोटा नाम है? मैं बेईमानी हूँ। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगे तो यह मामला खत्म नहीं होगा। अगर मैं ना कहूँ तो केकड़े मुझे वापस कर दो। मैं वाकई तुमसे हार गया। मुझसे हार गए मतलब मुझे माफ कर दिया। गुस्सा मत हो, मैं नहीं हूँ। उसको एक मनी सही खांसी, वह अपनी माँ का इलाज कैसे करवाएगा? यह क्या दिखाता है? यह दिखाता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ और साथ ही बहुत हैंडसम भी, है ना? कृपया। मैंने होटल बुक कर लिया है, हम दोनों शाम को केकड़ा खाएंगे। ठीक है ना? ठीक है, कैसा लग रहा है? थोड़ा आराम मिला? बहुत आराम मिला। बहुत अच्छा, थोड़ा पानी पी लो। माफ कीजिए, आज तुम्हारी छुट्टी थी, फिर भी तुम्हें बुला लिया। कोई बात नहीं, अपने ही लोग हैं, इतनी औपचारिकता न करो। मुझे भी कुछ काम है, तुमसे एक मदद चाहिए। क्या बात है, बताओ। बात यह है कि मैं एक व्यक्ति के बारे में जानना चाहता हूँ। एक नौजवान, नाम है ली शंग, ऊपर नीचे वाला, शांग, 20 साल के आसपास। वह कहता है कि वह कार डीलरशिप चलाता है, एक बहुत ही मशहूर कार, कुछ कुछ जैसे कैडिलैक। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए पता लगाओ, क्या वास्तव में ऐसा कोई व्यक्ति है? क्योंकि तुम लोग व्यापार करते हो, जांच करना आसान होगा। माफ कीजिए, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा, तुम ये जांच क्यों कर रहे हो? कोई खास बात नहीं, बस मैं सीधे कहता हूँ, यह मेरी बेटी जिन्ना का एक प्रेमी है। आजकल के समाज में धोखेबाज बहुत हैं, हमें स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। अगर यह सच नहीं है तो धोखा खा जाएंगे। तुम्हें कितनी बार कहा है, बच्चों की अपनी किस्मत होती है, तुम बेवजह चिंता करते हो। जिसकी चिंता करनी चाहिए वह तो करनी ही पड़ेगी।
तुम फिर क्यों आ गए? मैं क्यों नहीं आ सकता? क्या हम दोबारा अच्छे नहीं हो गए? क्या तुमने मुझे माफ नहीं कर दिया? मैं नाना, तुम क्या खा रही हो? इसमें कोई पोषण नहीं है। देखो, मैं तुम्हारे लिए ऑस्ट्रेलियाई टॉपरेट स्टेक लाया हूँ। चिकन अल्फ्रेडो पास्ता, सी फूड सूप, पिज्जा, लैम्ब चॉप, सी फूड सलाद। तुम पागल हो गए हो। यह अस्पताल है, कोई 5 स्टार रेस्तरां नहीं। तुम्हारे लिए। तुम हो? यह क्या हो रहा है? मैंने पिछली बार देखा था कि आपके घर पर यह था, सोचा आपको पसंद होगा। यह दिमाग के लिए अच्छा है, फिटनेस और दिमाग के लिए, बुजुर्गों के लिए अच्छा है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे परिवार के लोग मूर्ख हैं? नहीं नहीं आंटी, मेरा मतलब यह नहीं था। मजाक कर रहा था। तो अंदर आकर बैठो। नहीं, मेरे पास काम है, मैं पहले चला जाता हूँ। तुम जाओगे तो कौन सामान ले जाएगा? हाँ आंटी, सर आओ। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लाता हूँ। मेरे यहाँ। ठीक है। आओ। तुम्हारा भाई 2 दिन से चला गया है, अभी 5 दिन और हैं। पता नहीं ये दोनों बाहर कैसे हैं। तुम्हें अभी भी उनकी चिंता है? मुझे तो लगता है तुम खुद बहुत खुश हो। ली अंकल को खाने पर भी बुलाया। बुलाना ही था तो ली शांग को क्यों बुलाया? और मुझे भी साथ बैठने के लिए कहा। अगर खाना खिलाना ही था तो बाहर भी खा सकते थे। घर पर ही बनाया। तुम समझते नहीं हो, घर पर बनाने से ही दिल की सच्चाई दिखती है। वैसे रिश्ते होते हैं जो बाहर खाते हैं ऐसे लोग, लेकिन यहाँ तो घर पर ही होना चाहिए। समझे? नहीं समझा तो अब तुम दोनों का क्या रिश्ता है? तुम्हें खाने पर क्यों बुलाना पड़ा? एक बात मैं आपसे कहने से डर रहा था। क्या बात? पहले मुझे लगता था, छोड़ो पुरानी बातें नहीं करते, फिर लगा कह दूं। न कहूं तो ठीक नहीं, अब लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, बताओ क्या बात है। बोलो। तुम ऐसे देखोगे तो मैं कैसे बोलूं? अच्छा, जल्दी बोलो। तुम्हारे भाई की शादी के समय 2000 की बाकी रकम नहीं थी ना? वो ली शांग ने दी थी। माँ, तुम पागल हो गई हो। तुमने उसका पैसा ले लिया? वो माने ही नहीं दे रहा था। वो माने न माने, तुम कैसे ले सकती हो? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करता? हो सकता है। तो उसे अपनी भावना दिखाने दो, उसे खुलकर बताने दो, वरना बच्चा दुखी हो जाएगा। उसे पता नहीं चलेगा कि हमारे लिए क्या करे। वो दुखी नहीं है, मैं दुखी हूँ। तुम क्यों दुखी हो? आज तो हमने खाना खाया है, हम उस कर्ज को चुका देंगे, बस इतना ही। तुम किस कर्ज की बात कर रहे हो? जल्दी से पैसे वापस कर दो। वापस कर दो। माँ ने 2 लाख रुपए निकाले हैं। सच में वापस करोगे? छोड़ो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, लेकिन मैंने पैसे वापस कर दिए। अगर वे कहें कि नहीं चाहिए, तो तुम सच में रख लोगे? इस बार माँ ने पैसे दिए हैं, तुम वापस कर दो। और मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे पिता ने इस बार मुझे हैरान कर दिया। दूसरी बातें छोड़ो, वे बहुत ईमानदार हैं। उन्हें पता था कि ली शांग ने मुझे पैसे दिए हैं। उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए और दिए, अब मेरे पास 2 गुना है। इसलिए बाद में पैसे वापस करने होंगे, तुम वापस करोगे। आओ माँ, पैसे ले लो। ठीक है, तुम मुझे दे दो। नहीं नहीं, मैं रखती हूँ, खाने के समय तुम दे देना। अब तुम्हें पिताजी अच्छे लगने लगे हैं? तो इसका ली अंकल से क्या लेना देना है? क्या? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या हमारे पूरे परिवार की समस्या है। तुम हमें देखते हो, हम भी तुम्हें देखेंगे। अगर हम में से कोई एक भी हामी नहीं भरेगा, तो तुम मनमानी नहीं कर सकते। तुम अभी तलाक लेकर आई हो, अब बॉयफ्रेंड क्यों ढूंढ रही हो? कौन कह रहा है कि मैं मनमानी कर रही हूँ? तुम कह रहे हो कि मैं मनमानी कर रही हूँ? आज बहुत मुश्किल दिन था। सभी के पास समय था, एक साथ बैठ पाए। चलो पहले एक टोस्ट करते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सच में अविश्वसनीय संयोग होता है। तुम कैसे ली अंकल के एक ही सोसाइटी में रहने लगे? ली शांग, इस तरह भविष्य में ली अंकल को किसी भी मदद की जरूरत हो, तुम ध्यान रखना। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर रखूंगा। हम एक दूसरे की मदद करेंगे।
वे हमेशा मेरी मदद करते हैं। सच में भाग्य। मुझे लगता है कि हमारे बीच बहुत भाग्य है। आप और ली अंकल के बीच का भाग्य देखो। ली अंकल और मेरा भाग्य, मेरा और जिन्ना का भाग्य। तुम दोनों का भाग्य सबसे बड़ा है। चलो खाना शुरू करो। लियान, पिछली बार हम उस रेस्टोरेंट में एक मछली खाई, तुमने कहा था बहुत स्वादिष्ट थी। मैंने वैसा ही बनाने की कोशिश की है। पता नहीं तुम्हें पसंद आएगी या नहीं, चख कर देखो। देखने में बहुत स्वादिष्ट लग रही है। हाँ, तुम चखो चखो, चखो ना चखो। सच में बहुत स्वादिष्ट है ना? खासकर इस शराब के साथ। यह रेस्तरां बिल्कुल मिशेलिन स्तर का है। क्या आप शेफ होने का रहस्य छुपा रहे हैं? तुम कहते हो इसलिए मुझे इतना पसंद है। यह लीशिंग बच्चा बहुत अच्छी तरह बात करता है, मीठी जुबान है। मुख्य बात यह है कि वह बात करते समय आपको सच्चा महसूस कराता है। बिल्कुल सच्चा, कोई झूठ नहीं। सच में स्वादिष्ट है। सच में स्वादिष्ट है। तुम मेरी मछली भी चखो। ठीक है। तुम लीशंग का ध्यान रखना। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। ली अंकल, खाओ। सुनो लीशंग, यह लो। तुम क्या कर रहे हो? मेरे भाई की शादी के समय तुमने हमारे लिए पैसे जमा किए थे, है ना माँ? हाँ, वह बाकी का पैसा। तुमने कार्ड से भुगतान नहीं किया था? नहीं नहीं, मेरे साथ इतनी औपचारिकता न करो। नहीं, यह औपचारिकता नहीं है। देखो लीशंग, यह ऐसा है। हमारी जिन्ना बहुत सिद्धांतवादी है। एक बात का पक्का इंसान है ना? वह कहती है यह तुम्हें दो, तुम्हें इसे लेना ही होगा। आंटी, लीशंग, तुम इसे ले लो। हम बिल्कुल नहीं ले सकते। देखो, हाँ, वह जो कहती है वही होता है। नमस्ते। केवल एक फूल ही क्यों खरीदा? पहली नजर का प्यार। बैठो। मेरा नाम वैंग एक्सुइवन है। मेरा नाम संतनवान है। मैं 35 साल की हूँ। हम दोनों एक ही उम्र के हैं। कितनी अजीब बात है। मेरा एक भाई भी है, वो दूसरे शहर में काम करता है। मेरा एक भाई है। वेनवान, मैं ऐसा सोचता हूँ, क्या हम शादी की ओर बढ़ सकते हैं? तुम क्या सोचती हो? सच में? वाह, बहुत अच्छा। गर्मी है, मैं तुम्हें पंखा कर देता हूँ। ठीक है, ज्यादा गर्मी नहीं है। तुम मुझे छोड़ने आओगी? इतनी भी नाराजगी नहीं है ना? क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो? क्या मैंने इतना स्पष्ट नहीं दिखाया? तुमसे एक बात कहनी है। मुझे यकीन है कि यह बात मेरी माँ ने तुम्हें नहीं बताई होगी। दरअसल मैं शादीशुदा रह चुकी हूँ, गर्भवती भी हुई और गर्भपात भी हुआ। और उस गर्भपात ने मेरे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाया। भविष्य में शादी या बच्चे के बारे में मुझे बहुत डर लगता है। तुम मुझे यह सब क्यों बता रही हो? मैं यह सब इसलिए बता रही हूँ कि तुम्हें बताऊं। दरअसल हम एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। मुझ पर समय बर्बाद मत करो। तुम इतने जवान हो, हैंडसम हो, अमीर हो, करियर भी अच्छा है। तुम्हें किसी भी लड़की को पाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुमने सही कहा, मुझे सच में अच्छी लड़की नहीं मिलती। पता है, मेरी पहले 2 गर्लफ्रेंड थीं। मैंने उन्हें गर्लफ्रेंड नहीं बनाया था। वे दोनों मुझे पसंद करती थीं और मेरे पीछे पड़ गईं। फिर वे हमेशा एक दूसरे को चिढ़ाती रहती थीं। मुझे बहुत परेशानी हुई, इसलिए मैंने दोनों को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर शराब पीने के लिए भी कोई नहीं बचा, तो मैं बार में जाकर लोगों के साथ पीने लगा। और फिर मैं तुमसे मिला। तुम भी कम बोरिंग नहीं हो। हाँ, मैं सच में बहुत बोरिंग हूं। बैठो, मैं तुम्हें धीरे धीरे बताता हूं। यह सोसाइटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी मैंने अपनी 2 गर्लफ्रेंड के बारे में बताया, लेकिन असल में मैं 10 साल की उम्र से ही गर्लफ्रेंड बनाने लगा था। अगर गिनती करूं तो तुम्हें मिलाकर 17-18 हो गई होंगी। मुझे मत गिनो। तुम्हारे बिना भी 15-16 तो होंगी ही। और जिनके साथ गहरा रिश्ता रहा, उनमें से आधी तो होगी ही। तो हम दोनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम भी सिर्फ अपने पूर्व पति के साथ गहरा रिश्ता रहा होगा, है ना? मेरा मतलब है, अगर तुम मुझे नीचा नहीं समझोगी, तो मैं भी तुम्हें नीचा नहीं समझूंगा।
और अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो मैं सुधर जाऊंगा। भविष्य में किसी और लड़की के पास नहीं जाऊंगा। तुम्हारा चेहरा लोहे का बना है क्या? यह सब बिना शर्म के बोल रहे हो। मैं अपनी पसंद की लड़की को प्यार का इजहार कर रहा हूँ। मुझे शर्म क्यों आएगी? जिन्ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। जिन्ना, मैं तुम्हें यही छोड़ता हूँ। बाय। तुम अचानक क्यों चले गए? क्या मैंने कुछ गलत कहा? फिर से नाराज हो गई। तुम फिर से अपने पापा के यहाँ क्यों आ गई? माँ से बचने के लिए। तुम्हारी माँ को क्या हुआ? आज मेरी माँ ने घर पर लीशांग को खाने पर बुलाया है। वह हमें जोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं तो जमीन में घुस जाना चाहती हूँ। कुल मिलाकर मुझे लगता है कि लीशांग ये लड़का अच्छा है। लेकिन लीशांग क्या अभी ली अंकल के साथ रह रहा है? जब भी मेरी माँ लीशांग को बुलाती है तो ली अंकल को भी बुला लेती है। सच में? नहीं बेटी, यहां सिर्फ हम दो हैं। सच बताओ, तुम्हारी माँ और वो ली वाला, वे दोनों आखिर किस स्तर तक पहुंच गए हैं? शादी की बातचीत तक पहुंच गई है। मुझे लगा है ये थोड़ा संदिग्ध है। कैसे संदिग्ध? तुम्हें पता नहीं मेरी माँ में हाल ही में क्या बदलाव आए हैं। मुझे उसे कपड़े खरीदने के लिए बाहर ले जाना पड़ता है। फिर बाल बनवाने के लिए ले जाना पड़ता है और अब फेस मास्क भी लगा रही है। तुम्हारी माँ के बारे में क्या कहूं? वो मुझे भी कहती है। उसे क्या अधिकार है? अंकल, आप खाना खा रहे हैं? मैं सामने वाला हूं। वैन जुआन ने मुझे सोया सॉस मांगने भेजा है। तुम हो? मैं वैन जुआन का बॉयफ्रेंड हूं। जुवेन, क्या कर रहे हो? सोया सॉस अभी तक क्यों नहीं लाए? बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर परिचय कराता हूँ। यह मेरे ऑफिस के सहकर्मी लाओ जिन है। नमस्ते। यह उनकी बेटी जिन्ना है। यह मेरा बॉयफ्रेंड है। उसका नाम वांग जुवेन है। श्री जुवेन। मिलकर खुशी हुई। भूख लगी है ना? चलो वापस खाना खाते हैं। ठीक है? ठीक है। तो आप लोग धीरे धीरे खाइए। अच्छा। बाय। चलो, भूख लगी है ना? देखो कितना पसीना आ रहा है। क्या कर रहे हो? दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? सच में या झूठ? क्या हाल है? सोया सॉस क्यों मांग रहे हो? झगड़ा करने आए हो क्या? अच्छा ही हुआ, फिर वह तुम्हें परेशान नहीं करेगी। हाँ। नमस्ते। क्या लीशिंग आपके मालिक हैं? हाँ, आप उन्हें ढूंढ रहे हैं। मुझे उनसे कुछ काम है। वहां पर यह कार किसी भी सड़क पर चले, बिल्कुल सपाट और सुरक्षित। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी इसी ब्रांड की कार में बैठते हैं। सच में बहुत सुरक्षित है। आप निश्चिंत रहें। ठीक है, तो आप वहां जाकर देख लो। हुआ आंटी, मेरा इंतजार करो। तो तुम उन्हें वहां ले जाकर दिखाओ। इस तरफ आइए। चुन लो। आप यहां कैसे आ गए? जिन्ना कहाँ है? मैं अकेला आया हूँ। बात यह है, क्या अभी आपके पास समय है? मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बिल्कुल, चलो मेरे ऑफिस में बैठते हैं। नहीं नहीं, मुझे लगता है वहां बैठकर बात कर लेते हैं। ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है, बैठो। एक्साइटेड, दो कॉफी ले आओ। नहीं, मैं नहीं पीता। नहीं, मत लाओ। आप यहां कैसे पहुंचे? आपने पिछली बार बताया था ना इस दुकान के बारे में। मैंने कल रात जिन्ना के साथ आपके बारे में बात की। उसने कहा कि उसने आपको अपने तलाक के बारे में बताया। अरे वह बात, थोड़ा अफसोस है। मैंने आपको नहीं बताया, कोई मौका नहीं मिला। कोई बात नहीं। लेकिन अब जब यह बात चल ही पड़ी है, मैं संक्षेप में आपको दो बात बताता हूँ। जिन्ना की वह शादी उसकी गलती नहीं थी,
मैंने ही बिगाड़ दी। क्यों? क्योंकि मुझे वह लड़का पसंद नहीं था। नाकारा, जिम्मेदारी नहीं, महत्वाकांक्षा नहीं। और आजकल के युवाओं में तलाक शादी तो आम बात है। आपको कोई आपत्ति तो नहीं? नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। लेकिन आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ। 17-18 का क्या मतलब है? कौन से 17-18? तुम जिना को नहीं बताते कि तुमने पहले भी रिश्ते निभाए हैं। आंटी, मैं मजाक कर रहा था, आप मेरी बात सुनिए। क्योंकि जिना ने मुझे बताया कि वह तलाकशुदा है। उसे डर था कि मुझ पर दबाव पड़ेगा और मुझे डर था कि वह चिंता करेगी। यह सोचकर कि मुझे एतराज है, संतुलन बनाने के लिए मैंने उसे बताया। मैंने 17-18 गर्लफ्रेंड बनाई है, जबकि इतनी तो थी ही नहीं। मजाक था। कैसे हो सकता है? मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। ऐसे मजाक आसानी से किए जा सकते हैं क्या? मुझे जिना से सच्चा प्यार है। मैं चाहता हूँ कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करूँ, बस। वह मुझे मौका ही नहीं देती। लेकिन आगे से ऐसी बातें आसानी से नहीं कहनी चाहिए, समझे? वह आंटी, आपको उसे बताना होगा। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं सच में मजाक कर रहा था। मैं आज खुद क्यों आया हूँ? मुझे लगता है कि तुम अच्छे लड़के हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें खुद भी कोशिश करनी होगी। ऐसी बेवकूफाना गलतियां मत करो। और जिना की चिंता मत करो, मैं हूं ना। तुम उसके साथ ज्यादा समय बिताओ और अच्छा प्रदर्शन करो, ठीक है? माँ, आपने लिशांग को मेरे भाई को लेने क्यों भेजा? वह खुद जाना चाहता था। और यह भी कि आपके लिए भी आसानी होगी, आपको जाना नहीं पड़ेगा। हुआ जी, मुझे पता है आप उसे पसंद करती हैं, लेकिन मुझे वास्तव में वह पसंद नहीं है। नाना, मैं समझ नहीं पा रही। तुम उसे क्यों नहीं पसंद करती? देखो उसकी स्थिति कितनी अच्छी है और वह तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है। तुम्हें ऐसा कहाँ मिलेगा? किसी को पसंद करने का उसकी स्थिति से क्या लेना देना है? कैसे नहीं है? ठीक है, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। हमारी शादी के बारे में सोच बिल्कुल अलग है। मैं तुम्हारे पापा से मिली। ठीक है, इस बारे में बात मत करो। नाना, इसे ऊपर ले जाओ और उस पर चीनी डाल दो। ठीक है, जल्दी करो, वे लोग अंदर आने वाले हैं, जल्दी करो। जल्दी आओ। आओ। मैं कहता हूँ तुम दोनों थोड़े ज्यादा हो गए हो। सच में मुझे ड्राइवर समझ लिया क्या? सब पीछे बैठ गए। नहीं, तुम्हें हमें माफ करना होगा। हम तो अभी अभी शादी किए हैं। बॉसली, तुम्हारी गाड़ी वाकई अच्छी है, विशाल और आरामदायक। मेरे पापा की गाड़ी से तो कहीं बेहतर है, सच में। बिल्कुल, तुम देखो भी किसकी गाड़ी है। इस पैनोमिक सनरूफ को देखो। क्या तुम पागल हो? अभी भी बॉसली कहते हो? जीजा जी कहो, है ना जीजा जी? जूलिया, तुम्हें बात करने का तरीका आता है। जिनबो, यह कार पसंद है? अच्छी कार किसे पसंद नहीं होगी? अगर पसंद है तो मैं तुम्हें एक दे दूंगा। सच कह रहे हो? बस तुम मेरी मदद करो अपनी बहन को मनाने में। मेरी 4S दुकान की कारें, जो चाहो चुन लो, मैं दूंगा। धन्यवाद जीजा जी। देखो यह नाना 8 व्यंजन इतनी जल्दी बना दिए। हुआ जी, मैं आ गया। बेटा, तुम्हारी याद सताती थी। बहन, ये लोग बहुत भारी हैं। माँ, इतना सामान क्यों खरीदा? तुम सबके लिए उपहार है। हाँ बिल्कुल। बहुत सस्ते, टैक्स फ्री। इतने स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं, माँ विदेश में रहते हुए। बस यही चाहिए था। तुम्हारी याद सताती थी सच में। वाह लिशांग, शुक्रिया। कोई बात नहीं, अगर मैं उन्हें लेने नहीं जाता था कि उनके पास टैक्सी का किराया नहीं होगा। नहीं, टैक्सी का किराया तो है। जल्दी खाना खाओ, खाना खाओ। मैं भूख से मर रहा हूँ। आओ जीजा जी। जीजा जी, यहाँ मत खड़े रहो, जल्दी बैठो और खाओ। जिनबो, तुम उसे क्या कह रहे हो? जीजा जी। आओ आओ, नाना जल्दी आओ, बैठ जाओ। माँ, मैं यहाँ बैठ जाऊंगा। नहीं नहीं, वह तुम्हारी सीट नहीं है, तुम यहाँ बैठो। मैं यहाँ बैठ रहा हूँ। यह मेरी जगह है, मैं यहाँ हूँ। बहन ने कहा है तो बैठ जाओ, जल्दी खाना खाओ। वह यह मेरी सीट है, आओ। वाह, खाना खाओ बहन। मेहनत की है। इन कुछ दिनों में मैं बहुत व्याकुल था। तुम दोनों ने हाथ भी नहीं धोए? नहीं धोएंगे। हाथ धो लो, पहले खाना खाओ।
क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज हम दोनों में बहुत जोड़ी जैसा एहसास है? तुम फिर से नाराज क्यों हो गए? बस मैं तुम्हें यहाँ तक छोड़ देता हूँ। इसे छोड़ना कहते हैं? तुमने वो आंटी से वादा किया था कि मुझे भेजोगे, तो मैं शिकायत करूंगी। तुम कहाँ भेजना चाहते हो? दुनिया के छोर तक। क्या तुम्हें कोई बीमारी है? तुम्हें कैसे पता कि मुझे बीमारी है? क्या तुम डॉक्टर नहीं हो? बिल्कुल सही, तुम मेरी मदद कर सकते हो। अगर तुम बीमार हो तो घर जाकर दवा लो, मुझे परेशान मत करो। और मेरे परिवार को भी नहीं, ठीक है? मैं तुम्हारे परिवार को परेशान नहीं कर रहा, मैं उनकी देखभाल कर रहा हूँ। उन्हें तुम्हारी देखभाल की जरूरत नहीं है, तुम्हारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। जिना, तुम मुझे क्या चाहती हो? तुम मुझे कब स्वीकार करोगी? उसने कहा मुझे कोशिश करना चाहिए। मैंने कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे दोस्त ने कहा मुझे तुम्हारे परिवार को खुश करना चाहिए। मैंने वह भी किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। तुम मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए ताकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनो? तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि तुम जल्दी से मेरी नजरों से दूर हो जाओ। अगर मैं गायब हो जाऊं तो तुम खुश हो जाओगी, है ना? क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, ठीक है, मैं गायब हो जाता हूं। क्या संयोग है, तुम भी यहाँ हो। कैसी हो? आंटी कैसी हैं? मुझे उनकी बहुत याद आती है। तुम दिख रही हो बहुत अच्छी। अब समय साथ खाना खाएंगे।